हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये क्रॉनिक लिवर फेलियर क्या होता है। क्रॉनिक लिवर फेलियर का बेसिकली मतलब ये है कि लिवर अगर धीरे धीरे करके डैमेज होता है, किसी बीमारी या किसी कारणवश स्लोली स्टेडिली कुछ महीनों में कुछ सालों में अगर डैमेज होता है तो इसे क्रॉनिक लिवर फेलियर की कैटेगरी में माना जाता है। इसमें लिवर सेल्स धीरे धीरे करके डैमेज होते जाते हैं, रीजनरेशन के टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए लिवर के सेल्स कम पड़ जाते हैं और लिवर फेलियर में चला जाता है। क्या इसके कारण, क्या इसके लक्षण, कैसे इसको डायग्नोज और कैसे इसको ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। आज का टॉपिक है क्रॉनिक लिवर फेलियर पर ओवरव्यू। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत सारे उन पेशेंट्स के लिए जिनको लिवर की प्रॉब्लम है। ये जानना और समझना कि लिवर फेलियर क्या है, क्यों है और क्या इसके इंपॉर्टेंट कारण लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ों को समझना सबके लिए आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले क्रॉनिक लिवर फेलियर के कारण क्या होते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी वायरस का इन्फेक्शन में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो शराब पीता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है, उसमें लिवर में सूजन आ जाती है, इसमें लिवर डैमेज हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या स्टीटोहेपेटाइटिस में ज़्यादा फैट होने की वजह से या बॉडी में ज़्यादा शुगर खाने की वजह से, बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से बॉडी में लिवर में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। इसके अलावा सिरोसिस किसी भी कारण से हो, अगर किसी व्यक्ति को सिरोसिस में लिवर में स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, इस बीमारी में भी लोगों को लिवर फेलियर हो सकता है। लिवर में अगर एंटीबॉडी बनती है लिवर के खिलाफ, बॉडी में किसी भी बीमारी में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, ये सारे एंटीबॉडी वाली बीमारियाँ होती हैं। अलग अलग बीमारियों में एंटीबॉडीज बन सकती है। जब कभी ये एंटीबॉडी लिवर के खिलाफ बनती है तो लिवर फेलियर हो सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक बीमारियाँ ऐसी है जैसे हीमोक्रोमैटोसिस और विल्सन डिजीज, इसमें भी लिवर फेलियर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिसको लंबे समय तक आप अगर लेते हैं तो लिवर फेलियर हो सकता है। हिपाटोटॉक्सिक मेडिसिन को लेने से लिवर फेलियर हो सकता है। हिपाटोटॉक्सिक मेडिसिन की लिस्ट पर हमने एक डिटेल वीडियो किया है, इसे जरूर चेकआउट करें। लक्षण क्या होते हैं। धीरे धीरे जब व्यक्ति का लिवर खराब होता है तो व्यक्ति को एक बार या बार बार जॉन्डिस होता है, जिसमें आंखों में और बॉडी में स्किन का कलर पीला हो जाता है, यूरिन का कलर पीला हो जाता है और बॉडी में सडनली बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होती है, साथ में बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमज़ोरी होती है। जब लिवर फेलियर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो पेट में पानी भरने लगता है। इसके अलावा अगर लिवर के टॉक्सिन्स ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो व्यक्ति को हेपाटिक एन्केफेलोपैथी के फीचर्स होते हैं। हेपाटिक एन्केफेलोपैथी क्या होता है, कैसा होता है, इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस किए हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा लोगों को ब्लीडिंग होती है या चोट लगने पर या कई बार बिना चोट लगने पर भी ब्रूजिंग होती है, क्योंकि लिवर हमारे बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। जब लिवर डैमेज हो जाता है तो ब्लीडिंग बहुत आसानी से होने लगती है, इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और अगर वो ब्लड थिनर्स पे नहीं है तो लिवर फेलियर के लिए उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति को हाथों और पाँव में और पेट में सूजन आ सकती है, भूख नहीं लगती है, इसकी वजह से वजन कम होने लगता है, माल नरिशमेंट होती है, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है और मोशन का कलर मिट्टी जैसा या क्ले कलर का हो जाता है, पेल हो जाता है, इसे पेल स्टूल्स बोलते हैं। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट में आप लिवर के एंजाइम्स देखते हो और लिवर में पैरेन्काइमा का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हो, लिवर का बिलिरुबिन वगैरह कैसा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ करके हम पेट का, लिवर का ओवरऑल स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है इसको देखते हैं। लिवर बायोप्सी में हम लिवर का एक टुकड़ा निकालते हैं जिसमें हम ये एक्सटेंट लिवर का डैमेज कितना हुआ इसको असेसमेंट करते हैं और इसके अलावा हम ईसोफेजियल वेरिसेस है या नहीं इसके लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि लिवर की फेलियर में कई बार जो नलियाँ बढ़ जाती हैं या अन्नली फूल जाती है या अन्नली में कुछ वेन्स फूल जाते हैं, इसे वेरिसेस बोलते हैं। ये अगर मौजूद है तो ये भी एक इनडायरेक्ट साइन होता है लिवर फेलियर का। अगर ये मौजूद है तो वैसे पेशेंट को हमें लिवर फेलियर के लिए जांच करनी चाहिए। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को अल्कोहल की आदत है तो उसे बंद करिए, कोई हिपाटोटॉक्सिक मेडिसिन ले रहा है तो उसे बंद करिए, यदि कोई व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो उसे कम करिए, हेल्दी डाइट लीजिए। अगर कोई व्यक्ति लिवर फेलियर का है तो उसको मेडिसिन दी जाती है जो वायरस को ख़त्म करती है। वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस हेपेटाइटिस ए और बी के मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप और लिवर पैरेन्काइमा में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है इसके लिए रेगुलर चेकअप किया जाता है और यदि अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ये तो हुआ इसका ट्रीटमेंट संक्षेप में। ट्रीटमेंट पर डिटेल में हमने एक अलग वीडियो किया है, इसे ज़रूर चेकआउट करें। इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन कर सकते हैं, अल्कोहल आप अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए और कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई हर्बल प्रोडक्ट्स ना लें जो लिवर को डैमेज कर सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और हेपेटाइटिस
वायरस को प्रिवेंट करने के लिए सेफ प्रैक्टिसेस रखें, चाहे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो, और नीडल्स इंजरी नहीं हो या एक दूसरे का नीडल शेयरिंग वगैरह नहीं करें, क्योंकि ब्लड से ये इन्फेक्शन एक दूसरे को फैल सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी क्रॉनिक लिवर फेलियर क्या होता है, कैसा होता है, किसको होता है, इस पर एक डिटेल ओवरव्यू किया। इसके अलावा अक्यूट लिवर फेलियर पर हमने अलग वीडियोस किए हैं, क्रॉनिक लिवर फेलियर के ट्रीटमेंट पर वीडियोस किए। इन सभी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।